जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, संगत जी, सॉरी, एक्चुअली मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने सत्संग नहीं सुनाती हूँ। तो इसलिए कोई भी मेरे से गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। वैसे तो गुरु जी मेरे साथ ही हैं, और मैंने उनको यही कहा है कि गुरु जी जो मेरे से जितना मुझे याद होगा, जो मेरे से बुलवाना चाहोगे आज बुलवा लेना। तो मैं संगत के सामने अपना रखने जा रही हूँ। आज गुरु जी की मेहरबानियाँ जितनी भी उन्होंने कृपा की है, जितना हम हमें इस लायक समझा के कृपा करनी चाहिए, तो गुरु जी ने की है। तो मेरा यही परिचय है आप गुरु संगत के सामने, सबके सामने, कि मैं गुरु संगत हूँ, मैं गुरु जी की बेटी हूँ। मैं मेरे सारे रिश्ते गुरु जी से शुरू होके और गुरु जी से ही ख़त्म होते हैं। तो हर रिश्ता मेरा गुरु जी के साथ है, और गुरु जी की संगत हूँ, गुरु जी की बेटी हूँ, यही मेरा परिचय है, ठीक है ना। और जो है, अब आजकल जो चला है कि नई संगत और पुरानी संगत, तो मुझे समझ नहीं आता मैं आपको अपने आप को पुरानी संगत कहूँ या नई संगत कहूँ। क्योंकि जब गुरु जी चोले में थे और एम्पायर स्टेट में बैठते थे, तो उस टाइम भी मैं थी। बट ये है कि बस नई जो है होना था गुरु जी से ज्वाइन नहीं होना था उस टाइम। तो लेकिन बुलावा ज़रूर गुरु जी ने भेजा था। पर ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं उस वक़्त गुरु जी से नहीं जुड़ सकी, उनको नहीं पहचाना। वो हुआ ऐसे गुरुजी के साथ में एक्चुअली टू मेरी कुछ ही टाइम हुआ था शादी हुए, ग्रेट कैलाश पंचशील में, वो बिल्कुल एम्पायर स्टेट के से बिल्कुल आधा घंटा रास्ता। तो वहाँ शादी हुई, तो उसके कुछ साल बाद ही मेरे कुछ रिलेटिव्स ने बोला मेरी मदर इन लॉ को कि कोई गुरुजी आए हैं, बड़े वो है, पावरफुल है और बड़े अच्छे हैं, तो उनसे जाके मिलो। तो मेरी मदर इन लॉ कहती भी मैं हम तो दे आर ओल्ड काफ़ी, देवर इन अ बैड शेप, मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ। तो वो कहते चलो हम तो नहीं जा सकते, बच्चों को भेज देंगे लाइक। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो आए ऑफिस से, तो मुझे कहते चलो चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, कहीं जाना है। तो मैंने भी कुछ नहीं पूछा, मैं कि जाना होगा, मम्मी डैडी बीमार है, उनके कोई मेडिसिन वगैरह लेने जाना होगा या कुछ है। तो मैं भी बस जैसे सूट वूट पहन के अपना मैं हो गई तैयार और उनके साथ चल पड़ी। वो हम लोग चले गए आर ब्लॉक में, एस ब्लॉक में। और वहाँ जो है बताया कि वो जो बताया था गुरुजी आए हुए हैं, कोई महान बड़े हैं महात्मा, ऐसे कहा था, महात्मा ही कुछ कहा था। तो हम लोग अपना चले गए, छोटा सा सीढ़ियाँ उतर के रूम था, और लेफ्ट हैंड साइड में गुरुजी बैठे थे कुर्सी पे, मतलब आर्म चेयर पे बैठे थे। हाँ, जैसे एम्पायर स्टेट में बड़ा अच्छा होता है ना सब कुछ, वो कारपेट एंड ये एंड उस वक्त बड़ा सिंपल सा सब कुछ। तो जैसे रेड कार्पेट होता था वहाँ पर, और बहुत अच्छी गद्दी होती थी, तो वहाँ सिंपल एक चेयर थी, और कुछ लेडीज सेवा कर रही थी गुरु जी की, और थोड़ी सी संगत बैठी थी, हम भी जाके बैठ गए। अब जो है जैसा कि मेरी मदर इन लॉ ने कहा था हस्बैंड को कि जाओ जाओ 10 मिनट बैठ के आ जाना। उनको उनका एक तकिया गुलाम था, जाओ 10 मिनट के लिए हो आओ, जैसे किसी शादी में भी जाना होता था। तो वही बात हुई, अभी संगत बैठी हुई है, हम दोनों 10 मिनट बाद उठ के आ गए। ना हमने ये पूछा कौन है क्या है, ये गुरुजी रोज बैठते हैं या नहीं बैठते या क्या है, कुछ नहीं। बस ना हमने रास्ते में भी बात नहीं कोई की है। और हम कितना ही देखते थे कि हम लोग जब गाड़ी में जाते थे
तो गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखा होता था। तो देख के बस चुप हो जाते थे, पूछते भी नहीं थे, क्योंकि उस वक़्त नहीं हमने जुड़ना था गुरुजी से। वो कहते हैं ना, जब तुम किसी चीज़ के पीछे भागो या कुछ करो, तो वो चीज़ तुम्हारे पीछे भागती है। जब तुम देख ही नहीं रहे, परवाह नहीं कर रहे, तो फिर वो भी छूट गुरुजी भी कहते हैं चलो ठीक है या जो भी शक्ति है, महान शक्ति है, गुरुजी वो जो भी है वो मतलब फिर नहीं इतना कहीं न कहीं तो गुरुजी ने देखा भी पेरेंट्स बीमार हैं, ये लोग 10 बजे तो 10 ओ क्लॉक पे तो हमारा मेन गेट जो है लॉक लग जाता था, और सपोज हम किसी मैरिज में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो हमें होता था कि भी उससे पहले पहुंचना है, क्योंकि फिर पेरेंट्स बड़े पेरेंट्स होते थे, उनको फिक्र चिंता होती थी भी अभी तक बच्चे आए नहीं, फिर उनको नींद नहीं आती थी, तो इन दैट वे आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि भी हमें जो है क्यों नहीं आया, ये मेरा सोचना है कि उस वक्त हम क्यों नहीं जुड़े। खैर वो बात आएगी ही होगी। उसके बाद संगत जी मुझे कहीं आस-पास से भी नहीं पता चला कि गुरुजी के कौन है, क्या है, या हमारे घर से सिर्फ़ हाफ एन आवर का रास्ता है और दुनिया जा रही है उसके वहाँ और हम नहीं जा रहे हैं। और ना ही कोई गली मोहल्ले में जैसे होता ही है, कोई कॉलोनी में आस-पास किसी से पता नहीं चला। तो उसके बाद टाइम बीतता गया, उसके बाद जो है एक बार मेरी मतलब जैसे फादर इन लॉ की डेथ हो गई, फिर धीरे-धीरे कुछ साल बाद मदर इन लॉ की भी हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बेटी को अम, मेरी बेटी को ब्रेन ट्यूमर का अटैक हुआ। तो मदर इन लॉ उन दिनों बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। अब उधर से मदर इन लॉ बीमार पड़ी हैं, उधर से ब्रेन ट्यूमर इसको पता चला हुआ है एकदम। तो मतलब बहुत बुरी तरह से जिसे कहते हैं ना एकदम बहुत रात के टाइम बहुत ज़ोर की चिल्लाई है। हमने कहा क्या हुआ भाई क्या हुआ? अपने आप सुसु उसका निकल जाए। और शी वाज़ हार्डली 7 इयर्स ओल्ड। और हमने एकदम पास ही किसी डॉक्टर के पास चले गए, तो कि वो उसने कहीं और हमें भेज दिया कि आप इसका कहीं यहाँ ट्रीटमेंट कराओ जी, इसका अपने आप बेड में सुसु निकल रहा है कुछ है। तो मतलब वो गलत जगह हम पहुँच गए थे कि भी कहाँ जाना है, क्या है। तो उसके बाद ऐसे ही मैं मतलब जैसे स्कूल में कहना ही है ना बच्चों को, मैं टीचर को बोलने गई कि भी ये सॉरी, मैं रोना निकल गया भी, ये नहीं आ सकती स्कूल, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ये है। तो एक पेरेंट्स कोई खड़े थे पास में, तो उन्होंने ये सुन लिया। उन्होंने बोला हमें कि भी आप फलानी-फलानी जगह क्यों नहीं जाते? गुरुजी के बारे में नहीं, किसी डॉक्टर के बारे में, कि भी आप इनके पास जाइए और ये बहुत अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, इनके पास जाइए। तो हमने बोला कि ओके। तो उस लेडी ने बताया पेरेंट्स से, वो खड़ी थी लेडी, तो कहती है न्यूरोलॉजिस्ट है वो और उनसे मिलो। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब जैसे कहते हैं ना किसी को कुछ पता नहीं होता है कहाँ जाना है क्या है, तो एक जैसे क्लू मिल जाता है ना किसी को। तो इस तरह से मैंने फटाफट मेरे अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसे ऐसे शाम को ना मैं तैयार होंगे, आप आओगे ऑफिस से, न्यूरोलॉजिस्ट है वो कालकाजी में, तो उसके पास जाना है। तो वो कहते हैं ठीक है। जैसे ही वो ऑफिस से आए हम फटाफट अपनी बेटी को लेके चले गए वहाँ पर। तो वहाँ लेके उसको गए तो उसने तो साफ कह दिया न्यूरोलॉजिस्ट ने कि भी ये ब्रेन से वो है कोई प्रॉब्लम, तो आप ना जाइए वहाँ पर। हॉस्पिटल है और बहुत बड़ा जीके में था, मुझे नाम भी नहीं आ रहा हॉस्पिटल का। हाँ, सो संगत जी फिर वहाँ लेके गए और फिर जो है इसके 2 सर्जरीज़ हुई। और फिर उसके बाद जो है डॉक्टर्स ने बोला कि भी ये पेपर है, इस पे साइन करो, हो सकता है ये ब्लाइंड हो जाए। तो हमारे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि मतलब ऐसा भी है, मतलब ये क्या हो गया? कहते हैं कि ना ये वो जो है ना उसका ट्यूमर है वो उस पे है। अ, वो अ, तो ब्रेन ट्यूमर ना एक्चुअली ऑप्टिक नर्व के ऊपर था। तो ऑप्टिक नर्व के होने की वजह से वहीं उन्होंने जो है कोई स्मॉल सा कैमरा इंजेक्ट करके उन्होंने अंदर से उन्होंने ऑपरेशन करना था। तो उसमें उस वजह से ना उन्होंने बोला कि यहाँ इसके आईज भी शी कैन वो हो सकती है, ब्लाइंड भी हो सकती है। अ, तो हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, मैक्स हॉस्पिटल था, जीके वो जीके के पास ही था साकेत में। तो चलो ख़ैर मैं जो भी था, मैं संगत जी आई एम सॉरी, जो मेरा बीच में इंटरप्ट हो रहा है वो थोड़ा-सा मैं भावुक हो गई थी। तो कहने का मतलब है कि भई गुरुजी उस वक़्त उन्होंने कहा भई सॉरी टू से भई अब जो है इसका ठीक हो गया है सब, बट इसकी जो विज़न है क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरी उसका जो न नर्व्स होती हैं वो आस-पास छेड़ी जा सकती है, इसलिए हमने बहुत सा हट पूरी तरह से उसको नहीं हटाया ट्यूमर को। तो वो ऑप्टिक नर्व के ऊपर था तो हम ज़्यादा नहीं छेड़ सकते थे।
तो 20% इसकी विजन रहेगी। हमारे तो मतलब दुनिया ही ऐसे लगे खत्म ही हो गई है। खैर हर गुरुद्वारा, हर उधर, हर जगह प्रेयर की, हर जगह सब गए कि ये क्या हो गया भगवान हमारे साथ। खैर ये मुसीबत आनी थी, इसीलिए गुरु जी ने शायद बुलावा दिया था हमें कि भी, लेकिन हम लोग नहीं पहचाने, नहीं कुछ पूछा, आगे बस यही। तो उसके बाद संगत जी बस टाइम निकलता गया। उसके बाद मेरे ख्याल से जो गुरु जी ने बताया, बुलाया था हमें 94 95 के करीब, ये मतलब 2014, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 2014 15 के आसपास जो बुलाया था। उसके बाद 10 इयर्स के बाद हम लोगों को जो है उस जहाँ हमारा अपना खुद का घर था, वो छोड़ के हमने पास ही जीके में शिफ्ट कर लिया। वो इसलिए क्योंकि हमें ना हो गया था कि ये जमीन हमारे लिए ठीक नहीं है। मतलब मम्मी डैडी ने इतने प्यार से घर बनाया, उनको भी उसी घर में पैरालाइज हुआ, फादर इन लॉ को, मदर इन लॉ को स्लिप डिस्क हुआ, सीढ़ियों से उतर रही थी। मेरा एक ब्रदर इन लॉ था, उसकी भी शादी हुई थी उसी ग्राउंड में, सामने, घर के सामने, उसकी भी शादी फेल हो गई थी। तो मतलब कहने का मतलब कुछ काफ़ी प्रॉब्लम्स आई उस घर में, मतलब जैसे अब मेरी बेटी को भी हुआ उस घर में। तो ना हम लोगों ने वो छोड़ ही दिया वो घर ना। और हमने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हमने उसको सेल करके हमने दूसरा ले लिया। और हमने कहा ज़मीन का फ़र्क पड़ता है तो भाई आगे, क्योंकि उससे पहले मेरा बेटा भी था। बेटा भी जो है वो, क्योंकि बेटे के होने के 8.5 साल बाद मेरी बेटी हुई है, और 7 साल की एज में उसको जो है ये डिटेक्ट हुआ कि भी इसका ब्रेन ट्यूमर है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, हमने कहा बस आगे हमारी हिम्मत नहीं है कि हम कुछ झेल सके, तो लेट्स चेंज द प्लेस। खैर हमने कर ली, वो चेंज किया, वहाँ रहे काफ़ी टाइम तक। फिर गुरुजी, सब कुछ अच्छा चलता रहा, बहुत बढ़िया चलता रहा, सब अच्छा चलता रहा। और इतनी हमने शादी के बाद कभी ऐश नहीं की थी जितना उस घर में की। शिफ्ट होने के बाद मतलब सारा जो है ना, होता ही है ना थोड़ा सा कि चलो भाई काफ़ी टाइम बाद हम फ्री हुए हैं बड़े लोगों से, उनकी सेवा करके, तो अब थोड़ा सा अपनी लाइफ देख लें। वो कि दिया सब, गुरु जी ने सब कुछ दिया। क्योंकि कहते हैं ना, गुरु जी से तो पता नहीं सातों जन्मों में सब मिले हुए हैं। उनको पता था इनके पास ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, तभी शायद उन्होंने बुलावा भेजा, और हम नालायक बेवकूफ़, हमें नहीं पता था कुछ भी। तो बस जो है हमें पता भी नहीं चला, बच्ची इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है। तो मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें आपको, संगत जी, ब्रेन, ब्यूटी विद ब्रेन, बहुत प्यारी बच्ची। ऐसे गुरुजी ने ऐसे दिया कि लो तुम ही संभाल सकती हो, ये ब्लेसिंग्स है तुम्हारे लिए, इसको संभालो। और वो हमेशा, बच्ची छोटी सी थी तब से उसको गुरुजी, तो तब से हमें कहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी मामा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आप क्यों मेरे को टेंशन करते हो, ऐसे ऐसे कहती थी बच्ची। हमेशा शुरू से आज तक वो यही कहती है। और मैं आपको बताती हूँ कैसे आगे क्या हुआ गुरु, संगत जी। फिर उसके बाद जो है अ, हम हमें उस शिक्षा, हाँ, मेरे हस्बैंड की शिफ्टिंग हो गई चंडीगढ़ में, जॉब का हो गया शिफ्टिंग, वहाँ पर चले गए हम लोग। और वहाँ पर चंडीगढ़ में गए तो वहाँ तो, और मतलब असल में हम जो गुरु जी से जुड़े हैं ना, वो चंडीगढ़ जाके। मतलब पहले क्या था मैं आपको बताती हूँ, गुरु जी ने देखो जैसे पूरी स्टोरी मेरे ऊपर ही लिख दी है। मतलब वहां पर हम इतना जाते थे, इतनी मैं जाती थी सत्संग में, गाड़ी उठाई चलती है, गाड़ी उठाई चल, कहीं भी एक ग्रुप था हमारा, कहीं भी सत्संग होता था, कहीं ना कहीं होता ही रहता था सत्संग। तो मतलब कि ये एक था कि जैसे बच्चे अपने स्कूल गए हैं दोनों, हस्बैंड अपने काम में बिजी हैं, तो मैं अपना घर में होती थी, तो मैं देखती थी जो सत्संग है अपनी उठा के चली जाती, मेड वेड होती थी, तो अपना बच्चों को देख लेती थी। तो मैं इतना मैंने अनगिनत सत्संग अटेंड किए, लेकिन वो ध्यान नहीं जाता था कि बस जाना है, बैठना है गुरु जी के पास, कुछ कहाँ ध्यान लगाना है गुरु जी से, क्या से क्या। मतलब मांगने का तो मतलब नहीं, मांगना तो बच्चे के लिए होता था, अपने लिए तो पता ही नहीं होता तो कुछ मांगना भी है। बस बच्चे के लिए कि मेरी बच्ची को ठीक कर दो है, और अपना आ जाना। तो वो उसको जुड़ना नहीं कहते, आई थिंक, है ना, वो बाद में धीरे धीरे पता चलता है। चला उसके बाद ये चलता रहा सिलसिला कि भी जो गए सत्संग अटेंड कर रहे हैं, भी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं बाहर, सब अच्छी लाइफ चल रही थी। फिर उसके बाद गुरुजी ने चंडीगढ़ भेजा, वहां जाके जो हम जो हुए हैं गुरुजी से, दोबारा उसी मुद्दे पे आ रही हूँ, जहाँ हम चंडीगढ़ आके जुड़े हैं। वहाँ इतने बढ़िया सत्संग होते थे, अग्रवाल भवन था, उसके बाद फिर वहाँ भी जगह कम पड़ने लगी, क्योंकि वहाँ भी इतनी संगत दिन पर दिन बढ़ने लगी। फिर उसके बाद वहाँ हम आगे गए, फिर उधर जो है एक बड़े बड़े हॉल से वहाँ जाते थे, सेक्टर 1 में, इधर उधर।
तो वो हर जगह हमने सत्संग अटेंड किया। उससे पहले हम दोबारा वही हुई दिल्ली चलते हैं। संगत जी मैं एक और बताना भूल गई। जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था तब थोड़ा सा अभी इसमें आई थिंक हाँ या कॉलेज में ही आया था। तो अभी जस्ट अभी न्यू ही था अभी अभी। तो 12th के बाद तो उसके बाद हम लोग एक दिन गए। हमारा तो सिलसिला चलता शुरू हो गया था। ओ माय गॉड मैं एक दो और भूल रही हूँ, आई एम सॉरी। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको चंडीगढ़ के बाद में बताती हूँ। मैं आपको पहले दिल्ली का ही सुनाती हूँ। मेरा बेटा बड़ा हो रहा था तो नहीं उससे पहले मैं सॉरी उससे पहले मैं बताती हूँ आपको। उससे पहले क्या हुआ संगत जी, हमने जो सेल मैंने आपको बताया ना जो सेल किया था हमने घर पंचशील वाला। तो वो जो है मतलब फ्रेंड की फ्रेंड ने खरीदा था। तो क्या हुआ कि एक दिन हम पंचशील में किसी फ्रेंड के घर हम लोग जैसे करते रहते थे फलाना पार्टी क्रिसमस पार्टी और ये इसमें हमने उसने टेरेस में की पार्टी। तो वो लेडी एक आई हुई थी जिसको मैंने अपना पंचशील में घर सेल किया था। तो वो बेसमेंट में उसने वैसे ही बाई चांस ही उसने मिलवाया ये इसका नाम ये है इसका नाम ये है। तो ऐसे तो कहती है कि ना मेरा ना घर में गुरुजी आ रहे हैं नेक्स्ट फलाने फलाने दिन। और सारी गली में पोस्टर वोस्टर लगे हुए हैं, उनके लग गए हैं और बड़ी ऐड हो रहा है उनका सब हो रहा है। मतलब ऐड की तो गुरुजी को जरूरत नहीं है, उसने बताया मैंने इस तरह से पैम्फलेट छपवाए हैं और ऐसे गुरुजी आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा पर गुरुजी पक्का पता 12 o'clock पे आना क्योंकि गुरुजी का फिर वेलकम भी करना होता है। मैंने कहा ओके आई विल बी देयर नो प्रॉब्लम है। तो बस बात हो गई। तो उसके बाद नेक्स्ट वीक मैं गई अपना। मेरे को तो पता था कहाँ पार्किंग करनी है, मेरे को पता गली में तो जगह नहीं होगी वहाँ पार्किंग की। तो मैं ऑलरेडी बैक साइड से मंदिर के पास मैंने गाड़ी पार्क कर दी और मैं पहुंच गई। मैं इधर उधर देखूं कहाँ गुरुजी आ तो नहीं गए। लेकिन उसके बाद जो है गुरुजी सामने उनका गुरुजी का स्वरूप था और इतना बड़ा स्पीकर लगा हुआ था साथ में। मैं बैठ गई और मेरे कान में लगे इतनी जोर जोर की। उस वक्त तो मुझे लगा यार ये क्या। बट वो बड़ा अच्छा भी लग रहा था, लोग सब बैठे हुए थे और सामने स्वरूप था और बड़ा अच्छे गुरुजी के शब्द चल रहे थे। तो उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, सब नॉर्मल रहा, कोई ऐसी बात नहीं। उसके मैं देखती थी कैसे कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब प्रसाद ला रहे हैं खिला रहे हैं गुरु जी के सामने रख रहे हैं कर रहे हैं। उसके बाद मैंने जब गुरु सत्संग खत्म हो गया गुरु जी का तो उसके बाद मैंने पूछा बात सुन ये कौन है गुरु जी भी, कहाँ है कहाँ मंदिर है इनका कैसे है। सारी डिटेल्स तब मैंने पूछी उससे। देखो संगत जी जब जुड़ना होता है ना तब आदमी तभी वो होता है सारे काम। तो उससे फिर सारा बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर तिवोली गार्डन से आगे जाकर है। और तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी हैं कोई बहुत अच्छे और बहुत बड़ा अच्छा लगा मुझे जाके। तो मेरे हस्बैंड भी एकदम मान गए, ओके एक ही बार में कहते ओके चलते हैं चलो। तो हम लोगों ने तो जो है गुरुजी को ज्वाइन कर लिया, जाना शुरू कर दिया। और बड़ा अच्छा लगा जाके ना, मतलब अच्छा लगा, मतलब इन द सेंस कि भाई एकदम आदमी ऐसे ही होता है ना कहाँ आए हैं हम, है ना। तो वो तो मैंने एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, लेकिन ये कि हाँ मुझे भी जो समाधि वाले की तरफ से ऐसे मोड़ते हैं ना, जहाँ गुरु जी की समाधि है उससे ऐसे मोड़ते हैं, तो मुझे भी वहां पर गुलाबों की महक आई फर्स्ट टाइम। लेकिन वो भी काफी टाइम बाद मुझे वो रियलाइज हुआ कि ऐसे गुलाबों की महक भी आती है या गुरुजी कोई चमत्कार करते हैं, कुछ है कुछ नहीं पता था। तो मैंने कहा वैसे ही आसपास पौधे आ रही होगी, मैंने कब ध्यान नहीं दिया। लेकिन लेकिन बहुत टाइम बाद पता चला। खैर एनीवे हम गए और उसके बाद मेरा फिर सिलसिला शुरू होता ही गया, मतलब हम लोग जाते ही गए। मतलब काफी जाते थे, मतलब उन दिनों तो ये था कि भी हम लोग जब जाते थे तो बस जैसे ही क्योंकि गुरुजी का जैसे हम दिल्ली की तरफ से आते तो आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड में जाके वो होता था गुरुजी का मंदिर, अंदर जाके पतली सी गली में। तो वो हम पूछते पूछाते एक बार चले गए गुरुजी के पास, जब उसने मेरी फ्रेंड ने बताया कहाँ जाना है कहाँ है मंदिर। तो थोड़ी आगे जाए कहाँ है, फिर गाड़ी में उतर के पूछे कहाँ है यहाँ पर बड़े मंदिर कौन सा है। फिर थोड़ा वो कहते हैं आगे, फिर आगे जाके पूछे बड़े मंदिर कौन सा है। फिर एक जगह ऐसी जगह है कि कोई भी नहीं था, किसी से पूछ ही नहीं सकते, दुकान शॉप्स वगैरह सब खत्म हुए, रोड ही रोड थी। फिर उधर जाके एंड में वो कुछ लोग खड़े हुए थे, उन्होंने पूछा हमने कहा बड़े मंदिर, वो कहते इधर मुड़ जाओ। तो फिर हम लोग अपना जो है एट लास्ट हमें गुरु बड़े मंदिर मिला और उसके बाद जो सिलसिला हमारा शुरू हुआ गुरु जी के पास जाने का संगत जी, उस तो वो फिर चलता ही रहा। और उसके बाद बच्चे भी बड़े हो रहे थे, बच्चे भी साथ जाने लगे। तो एक मेरा बेटा भी एक बार क्या हुआ कि मैं उसी का बताती हूँ सत्संग छोटा सा। वो भी हम जैसे हम जब गुरु जी का हॉल क्रॉस करके
और हॉल क्रॉस करके और जाने लगते हैं। तो वो गुरुजी की वो डोनेशन के लिए बुकनियाँ नहीं होती जिसमें लोग मनी डालते हैं, तो वो तो अपनी मर्जी होती है जिसने डालना है, वो वैसी बनी होती है। साथ में गुरुजी के रूप दिखाते हैं जिसमें कि गुरुजी के चोले लटके हुए हैं। तो वो सब सब लोग ऐसे लाइन में चलते हुए देखते हैं और आगे उसके बाद बाहर निकल आते हैं। और बाहर निकलने के बाद सामने हॉल होता है। मतलब अभी हॉल बना है, अभी मतलब थोड़ा कुछ टाइम पहले ही। उससे पहले तो बाहर ही बैठा देते थे, वहाँ खाली जगह होती थी, वहाँ दरिया बिछा के, और वहाँ पर वहाँ वो लंगर होता था। तो वो होता था, तो उससे पहले मेरा बेटा मेरे लाइन में मेरे साथ पीछे ही था। तो हम जैसे मैं और मेरे हस्बैंड कभी बुकनी में 100 डाल दिए या कुछ जो भी अमाउंट होता था डाल देते थे। तो मेरा बेटे ने भी ना अपना, अभी नया नया ही आया था कॉलेज में, उसके पास में एक नया नोट 50 का नया नोट पड़ा होता, इकलौता नोट था बेचारे के पास। उसे उसको जो मुड़ा हुआ नोट था उसको सीधा किया और उसमें डाल दिया। अब मुझे नहीं पता, उसको कह रहा है मैंने डाला था। घर आके कहता है अरे मम्मी, वो क्या हुआ? मम्मी ये देखो, मैंने तो ना गुरुजी के पास ऐसे नोट सीधा करके, मेरा मुड़ा हुआ था नया नोट, मैंने सीधा करके उसमें डाला है बुकनी में। और तो मैं अब घर आया तो देखो मेरे पर्स में पड़ा हुआ है। कहते, मैंने कहा तुम भूल गए होगे डालना। अरे नहीं, मैंने 100% डाला। अब कैसी बातें करते हो, मैंने तो डाला है, मैंने खुद वो इसको सीधा करके लाइन में सीधा करके डाला है। मैंने कहा मुझे तो उस वक्त भी नहीं पता था कि गुरुजी चमत्कार करते हैं। और तो मैंने कहा अच्छा वो क्या है, मैंने बात आई गई हो गई। तो उसके बाद फिर एक और यही गुरु जी का, ये बड़े मंदिर का एक और सत्संग छोटा सा सुनाती हूँ। फिर तो उसके बाद तो जो गुरु जी जैसा मैंने बताया, संगत जी जैसे सिलसिला शुरू हुआ, कोई भी फंक्शन होता था हम पहुंच जाते थे बड़ा से बड़ा। तो उसमें क्या होता था, मंदिर से, बड़े मंदिर से खूब पहले, मतलब राइट हैंड साइड में, मुझे याद है वहाँ बसें शुरू होती थी चलनी गुरु जी के वहाँ जाने के लिए। आप मतलब चाहे 15 मिनट का ही रह जाता था, पहले हम वहाँ जाते थे, वहाँ बस में बैठते थे, फिर अंदर जब गुरु जी के बड़े मंदिर तक पहुँचते थे। इस तरह से बड़े बड़े फंक्शंस में ना हमने पहुँच जाना शुरू कर दिया, सब अटेंड करने शुरू कर दिए गुरु जी के। फिर हम लोग आम दिनों में भी, जैसे थर्सडे को खुलता था तो थर्सडे को भी जाते थे, मंडे को जैसे चले गए, वीक में एक बार जैसे कोशिश करते थे जाते हैं। अच्छा लगता था हमें ना, खूब सारी संगत ना, मतलब जैसे गेट, बड़ा सा गेट था ना बड़े मंदिर का, तो वो सारा जो लंबा पाथ होता है ना वहाँ पर सारा, वहाँ पर सारी संगत को रात का टाइम हो जाता था, बिठा देते थे वहाँ रात को। और वहाँ चाय प्रसाद चल रहा है और खूब अच्छे से, मतलब गुरु जी के वो चल रहे हैं, फिर शब्द चल रहे हैं, सारी संगत बैठी है। अब हमें पता ही नहीं चलता था 1.5 घंटा कैसे निकल गया। वो क्या होता था कि जैसे जैसे आगे वाली संगत दर्शन करती जाती थी, तो सभी लाइन को चार चार मतलब इतना अच्छा अरेंजमेंट था, इतने, मैं तो बड़ी तारीफ करूंगी वहां पर जो सेवादारों ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया होता। लगता ही नहीं था आप इतने भीड़ में बैठे हुए, इतने संगत के साथ बैठे हुए, इतना ज्यादा, मतलब लाखों ही समझ लो है। तो वो क्या होता था कि वो आगे करते जाते थे, फिर पीछे वाली लाइन को और आगे करते थे, फिर आगे वाली लाइन और आगे चल जाती थी। इस तरह से कर करके थोड़े थोड़े 4-5 लाइन आगे 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 आते हैं। और हम कहते चलो चलो, और 5 लाइनें आगे हो गई, हमारा भी नंबर आएगा अब आएगा। वेटिंग के चक्कर में हम लोग कितने कितने घंटों बैठ जाते थे और बहुत अच्छा लगता था। खैर, ये सिलसिला चलता रहा। एक बार क्या हुआ कि मेरी तो, मैं और मेरी बेटी थी, लाइन में खड़े होते हम लोग, इस तरफ जहाँ बिल्कुल सामने, जहाँ 5 सीढ़ियाँ चढ़ के जाते ना, उसके सामने लाइन में। तो मेरी तो हिम्मत, वो एकदम थक थक गए बच्चे के साथ ना, एकदम खड़े खड़े। तो हम लोग बैठ गए साइड साइड में, गार्डन सा हल्का सा था, गार्डन के बैठने का जगह, हम वहाँ बैठ गए। मैं और मेरी बेटी बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। तो एकदम मेरे मुंह से निकला कि भाई बड़ी भूख लग रही है। तो मेरी बेटी, हाँ मम्मा मुझे भी बहुत भूख लग रही है। मैंने उसका अच्छा अच्छा ठीक है। तो ना होता ही है, मतलब जैसे घर में तो 9 o'clock में या 8 o'clock में हम खा लेते हैं। तो वहाँ तो लंबी लाइनें थी, सब चीज तो नहीं, हो ही जाता, थकावट हो ही जाता है, थकावट से भूख भी लग जाती है। तो खैर आई गई होगी बात, आपस में कहा हमने, वो तो छोटी ही थी अभी। तो उसके बाद फिर हम उन्होंने कहा चलो भी लाइन आगे बढ़ो, हमने कहा ओके, हम फटाफट आगे बढ़े। तो मेरे हस्बैंड, हाँ क्या आदत है, वो ज़्यादा भीड़ होती है मेरी बेटी का हाथ पकड़ लेते हैं, इधर उधर ना हो जाए। तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। तो ऐसे हम पीछे सबसे आगे हम भी थे, 5 सीढ़ियाँ खड़े करके। तो वो कहते हैं वो सेवादार अंदर से आए और उन्होंने हम हमें कहा, हम तीनों को, मेरे हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड जैसे बेटी को पकड़ के खड़े थे, मैं पीछे थी, हम तीनों को आप आइए। हम तीनों को लेके गए, मतलब राइट साइड में भी वो संगत वेट कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड में भी वेट कर रही है मंदिर से बाहर। ऐसे वो जो पतला सा ऐसे जाता है ना, वो गेट जो, मतलब दरवाजा जाता है अंदर 5 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद,
बिल्कुल मंदिर से बाहर है एकदम, जहाँ गुरु जी का वो आता रहता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। तो वहां पर ही उन्होंने हमें अंदर गुरु जी के दरबार में अंदर लेके चले गए। और हम हैरान भाई, सिर्फ हम तीनों को लेके गए, और इतनी संगत सारी बैठी हुई है, इस तो इधर बैठी हुई, राइट नीचे की तरफ बैठी हुई है, उधर बैठी है, पीछे बैठी, सिर्फ हम तीनों को अंदर लेके गए। और कहते करो दर्शन। हमने ना जय गुरु जी का थोड़े से घबरा भी रहे थे, ये क्या होगा, अगर किया अपना अच्छे से। और कहते बस दर्शन करिए चलिए। और दर्शन अच्छे से कर लिए हमने, आगे निकल गए। वहां से आगे निकल गए तो सामने जो है लंगर के लिए था। और लंगर, और हमें पता ही नहीं चला, हम बड़े मतलब खुश हुए कि देखो हमें गुरुजी ने अकेले किया है, और हमें नहीं पता कि गुरुजी ने ये स्पक कब सुन लिया कि हमें भूख लगी है या क्या है। उस वक्त ही पता चला था, ये तो बाद में पता चलता है ना। और हम लोग जो है लंगर लुंगर करके अपने घर चले गए। तो ये फिर बातें बाद में पता चलती है कैसे गुरुजी कृपा करते हैं। देखो एक गुरुजी से जरा सा हमने ये आपस में माँ बेटी ने ये क्या कह दिया कि हमें भूख लग रही है, गुरुजी ने फटाफट पूरा सारी सत्संगत को छोड़ के हमें अंदर जो है कहते हैं चलो। वो सेवादार भी कह रहे हैं आप आइए पहले। और खाली हॉल पड़ा है और हमें कहते हैं दर्शन कर लो, दर्शन कर लो और अब निकलो, मतलब वहां से। तो ऐसे गुरुजी सुनते हैं, ये हमारे गुरुजी है। बताओ, बड़े मंदिर आप चले जाओ बस, उसके बाद तो कृपा ही कृपा है। सॉरी, मैं इसीलिए संगत जी, मैं इसीलिए संग अपना सत्संग बहुत कम सुनाती हूँ, क्योंकि फिर मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कि मैं फिर आई स्टार्ट क्राइंग, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, फिर ये तो अभी हो सकता है मुझे कोई और भी आ जाए बड़े मंदिर का याद सत्संग, लेकिन ये हर दिन चमत्कार है गुरु जी के साथ, तो हर दिन चमत्कार है। मैं इसीलिए गुरु जी की बढ़ियाई जितनी करूं उतनी कम है, क्योंकि मेरे हर सत्संग में जो छोटे छोटा मैं सुनाऊंगी उसमें सब में बढ़ियाई है, तभी मैं सुना रही हूँ ना गुरु जी से, संगत जी। तो फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा काफ़ी साल तक। फिर हम दोबारा उस पे आते हैं कि चंडीगढ़ मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई। और उसके बाद चंडीगढ़ में जो है, सॉरी संगत जी मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ थोड़ा सा फास्ट बोलती हूँ, जस्ट बेयर विद मी। तो उसके बाद वहाँ हम लोग चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ में बड़े बड़े हॉल्स में, वहाँ भी एक एट ए टाइम 5-5 हज़ार आदमी मतलब ऐसे दर्शन करता था। और वहाँ भी बहुत ही बढ़िया जो सेवादारों का जो अरेंजमेंट था, जो उनका तरीका था, जो जिस तरह से एकदम बहुत ही बढ़िया। वहाँ अनुराग अंकल हैं जो कि सारा देखते हैं। और बहुत ही अरेंजमेंट, एकदम लगता नहीं कि इतनी भीड़ है, इतना संगत है, कैसे दर्शन होंगे, कैसे जाएंगे। और आप मानोगे नहीं संगत जी, हम ना सोचते थे अरे आज तो लेट हो गए, अब तो हमें जगह नहीं मिलेगी, अब तो हमें जगह मिलेगी नहीं। अब तो क्योंकि हम लोग एक्चुअली क्या है ना, मेरी बेटी को प्रॉब्लम की वजह से वो थोड़ा सा उसका ना साइड इफेक्ट ये हो गया था कि मतलब थोड़ा सा उसका वेट बढ़ गया था। तो थोड़ा हार्मोनल की प्रॉब्लम हो जाती है जैसे गर्ल्स को, या कुछ है थोड़ी सी। ये तो देखो होना ही हुआ था, क्योंकि क्या करें, आप झेल रहे थे ये सब हम। उसकी स्कूलिंग की भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। स्कूल में भी थोड़ा सा उसको जो है मैंने वो ग्लासेस होते हैं उसकी हेल्प से वो देखती थी, और हम उसकी लार्ज करवाते थे पूरी की पूरी बुक्स। और वो मेन अपने जो ग्लासेस होती थी उससे देख के फिर पढ़ती थी। और मैं बोलती थी और वो सुनती थी। वो इस तरह से करके हमने उसका स्कूलिंग किसी तरह से करवाई। उसका 11th भी, 10th भी करवाया, 11th भी कराई, उसकी 12th भी करवाई हमने। उसके बाद हम लोग फिर चंडीगढ़ आ गए, फिर फर्स्ट ईयर में आई वो। फिर वो ऑनलाइन जो है, वो कोविड आ गया, कोविड में उसने फिर अपना एग्ज़ाम दिया ऑनलाइन, लवली यूनिवर्सिटी से जो कि लुधियाना के पास है। तो इस तरह से टाइम निकलता गया, हम लोग सत्संग थे हम गुरु जी के करते रहे। फिर एक टाइम में ऐसा भी आया कि हम लोगों ने जो है गुरु जी के अमृत वेला में सत्संग करने शुरू किए। अब अमृत वेला में शुरू किए तो गुरुजी तो बहुत खुश होते हैं अमृत वेला में वो तो अक्सर कहते ही हैं कि भी अमृत वेला में उठ के मेरा नाम लो तो अच्छा है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने शुरुआत की वहाँ से। फिर हमने अपना जो है, हाँ उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि पहले चंडीगढ़ में हमने अपना रेंट पे लिया था। फिर उस वहीं पर ही गुरुजी ने एक बहुत बड़ा 4 बेडरूम हाउस, मतलब 4+1 एक वो सर्वेंट रूम भी था, बड़ा अच्छा लेके दिया उन्होंने घर, मतलब फ्लैट था, फ्लैट लेके दिया, और बहुत ही बढ़िया था। तो उधर फिर हम लोग रहने लगे। और वहाँ एंट्री में ही मैंने स्पेशली गुरु जी का मंदिर बनवाया, बड़ा सा स्वरूप रखा। और काफी उस एरिया में सारे सब गुरु जी के। और मैंने फिर बाहर नेम प्लेट पे भी गुरु घर लिखवा दिया कि ये गुरु जी ने घर दिया और गुरु जी का ही मंदिर है और गुरु जी ही सब कुछ है हमारे लिए।
तो उधर भी वहाँ भी आस-पास भी फिर सत्संग होने शुरू हुए। फिर मैंने भी घर में बहुत सत्संग करवाए काफ़ी। मतलब जो है मैं तो बहुत तो नहीं कहूँगी, गुरुजी के चरणों में तो बहुत कम ही है। बट ये है कि बस यही है कि हम बहुत अच्छे से जुड़ने लगे गुरुजी के साथ। और एक दिन हम अमृत वेला कर रहे थे, मतलब तैयारी कर रहे थे, जैसे जोत-वोत जलाना, पानी-वानी रखना, ये करना कर रहे थे। तो मैं मंदिर में ही मैं खड़ी थी, गुरुजी के स्वरूप के सामने। तो बैक ऑफ द माइंड मेरा चल रहा था कि इस महीने में कौन-सी डेट को करवाऊँ मतलब। काफ़ी दिन से सोच रही थी, गुरुजी के सामने भी सोचने लगी, अनजाने में ही जैसे बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चलता रहता है ना कि इस महीने मैं कौन से दिन करवाऊँगी। तो एकदम गुरुजी बोल पड़े, डेट बोल दी गुरुजी ने। और मैं हैरान कि किसने को बोला, कौन बोला? बोला कौन फिर बताया था, अब तो काफ़ी जुड़ गए थे गुरुजी से कि गुरुजी बोले। मैंने फटाफट अपने हस्बैंड से वो बात की। मैंने कहा कि ये फलाना फलानी-फलानी डेट को देखना ज़रा, क्या कोई स्पेशल दिन है? देखा तो गुरु पूर्णिमा। मैं कहा वाह! नहीं सॉरी, गुरु पूर्णिमा नहीं, गुरु पूर्णिमा अमावस्या या कुछ ऐसे स था। दिन था, बहुत अच्छा अच्छा दिन था। तो मैं कहा वाह! ये तो बड़ा अच्छा हो गया, हैं। उस दिन फिर मैंने करवाया गुरुजी का सत्संग। तो फिर इस तरह से ये सिलसिला मेरा संगत जी गुरुजी के साथ चलता ही रहा। वही घर में सत्संग करवा रही हूँ, अच्छे से मतलब सजाती थी, खूब अपना जो है बाहर से ही शुरू हो जाते थे। बाहर से ही गम खूब मतलब वास वगैरह रखती थी, उसमें फूल-वूल सजा के। और अपने आप बनाना भी, रंगोली भी थोड़ी बहुत बनाती थी, जो कि जबकि मेरे में ये आर्ट नहीं था मेरे हैंड में, लेकिन अपने आप कोशिश करती थी बनाने की। और वहाँ पर तो इज़िली मिल भी जाते थे फूल वाले ना, पास में। वो ना आके सजा भी जाते थे, बड़े अच्छा बना जाते थे, गुरुजी का दरबार भी बना जाते थे फूलों का या कुछ ऐसे ये चुन्नियों से या कुछ इस तरह से ना, बड़ा अच्छा बनाए थे और चार्ज करते थे। वो ठीक है, फिर वो भी मैंने शुरुआत की। एक शौक होता है ना, भी चलो अच्छा है, गुरुजी का दरबार अच्छे से सजेगा, संगत आएगी। मुझे ये बड़ा होता था, संगत आएगी, संगत ज़्यादा है, संगत आए। अब वो उसको वहाँ उस कॉलोनी में ज़्यादा संगत होती नहीं थी, उन दिनों होते नहीं थे। मतलब मुश्किल से 20-25 लोग आते थे। मैं कहती क्या यार गुरुजी सत्संग वो नहीं आओ, संगत नहीं आती सब। अब वो बेवकूफ़ थे ना, हम लोग बिल्कुल बेवकूफ़ थे, कुछ पता नहीं था हमको। हमें ये कहते थे गुरुजी आप आओ, आप ज़रूर आना, सामने आपको आप बैठे रहे होने चाहिए, बिल्कुल सामने हो, साक्षात बैठे होने चाहिए। और ख़ैर वो तो वेलकम करते थे, सब करते थे। तो वो हमें गुरुजी से माँगते कि गुरुजी आप होने चाहिए। और हम कहते गुरुजी संगत भेजो ना, संगत आनी चाहिए, संगत देखो ना कि ऐसे दरबार वो होता है, हाय अच्छा इतने आए हैं, ओह! अब इतने लोग आए हैं। अब वो तो गुरुजी को पता था, चलो भोले हैं, सीधे हैं ये लोग, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जो है संगत बढ़ी, है ना? वो तो पूरी दुनिया में ही अब बढ़ गई है। तो ये सिलसिला चलता रहा, सत्संग होते रहे, गुरुजी के सत्संग होते रहे। तो जब मैंने देखा कि चलो कम आती है संगत, यहाँ कम है, तो फिर मैंने भी ना आस-पड़ोस के लोग, जैसे फॉर कर्टसी से कि भी चलो भई घर में फंक्शन हो रहा है, तो आप भी आना, आप भी आना। नीचे भी जैसे कह दिया फ्लोर में भी आप भी आना, नीचे जो रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, मेरे घर में सत्संग था, तो मेरे घर में एक लेडी आई और उसने संगत मतलब हमारे घर में जैसे हो रहा है गुरुजी का सत्संग हो रहा है, मेरा घर क्या गुरुजी का घर था, वो हो रहा है। तो वो लेडी ने कुछ कहा होगा गुरुजी को कि भी उसका हस्बैंड की ना आसाम में पोस्टिंग थी और वो खुद रहती थी चंडीगढ़ में। तो उसने मांगा होगा कुछ बैठे बैठाए कि भी गुरुजी ऐसे ऐसे है। तो और एक और लेडी भी आई हुई थी, उसने भी कुछ वो किसी और लेडी एक थी, उसको मानती थी, गुरु थी उसकी, उसको मानती थी। तो अगले दिन जी वो मुझे आके बता रहे हैं कि वो जो ना तो आपके सत्संग अटेंड किया था ना, तो गुरुजी का जो स्वरूप था उसमें जो शीशा है, शीशे में जो जैसे कांच का वो फ्रेम होता है, तो उसमें ना मेरे को जो मैं जिन गुरु लेडी को मानती हूँ उनकी फोटो मुझे उसमें दिखी। मैं कहा वाह, ये तो कमाल ही हो गया है। और फिर मेरे को भी मतलब थोड़ा-सा लगने लगा कि मेरे घर में ऐसे गुरुजी ने मतलब बैठे थे, विराजमान थे, दर्शन किए, अच्छी बात है, संगत को दर्शन हुए। फिर एक लेडी का फ़ोन आया, कहती मैंने आपके गुरुजी के बारे में बात करनी है। मैं कहा हाँ, हाँ प्लीज़। तो कहती है कि ना आपके गुरुजी ना मेरे ना उसमें आए, मेरे सपनों में आए। मैंने कहा अच्छा ओके, क्या कहा? क्या हुआ फिर? कहती मेरे उसमें आए और वो कहते हैं कि ना वो जो है तेरे ना मैं काम करता तेरा, हैं?
फिर कहते हैं, और फिर उन्होंने उससे पहले उन्होंने कहते हैं उन्होंने दिखाया कि मुझे खूब सारा गार्डन है, एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, उसमें इतने बड़े बड़े आपके जो गुरु जी ना उनकी फोटो इतनी बड़ी बड़ी लगी हुई है। ये मैंने कहा वाह, तू यार तुम्हें तो गुरु जी ने बड़े मंदिर के दर्शन करा दिए, तो इसका मतलब तुम्हें जाना चाहिए, ये बड़े मंदिर जाना चाहिए। तो कहती है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद फिर वो दोबारा मिले, कहते मुझे फिर आए गुरु जी साहब के सपने में हैं, तो कहती है मेरे ऐसे ऐसे मेरे जो हस्बैंड है उनकी आसाम में पोस्टिंग थी, तो मैंने उनसे मांगा था भी थोड़ा सा उनको पास मेरे पास बुला दो, तो उनकी ना शिमला में कर दी। बताओ संगत जी, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सत्संग है, मतलब कि वो आसाम से गुरुजी ने उसकी शिमला में करवा दी उसके हस्बैंड की। गुरुजी को सब पता है ये चंडीगढ़ की संगत है, चंडीगढ़ में मेरे से मांग रही है, और ये घर किसका है, क्या है, मैं कहाँ हूँ, कैसे, मैं कहती हूँ गुरुजी कमाल है। ऐसे है हमारे गुरुजी, देखो कैसे लोगों के काम करवाते हैं। और उसके बाद जब उसने दोबारा उससे मुझे कहा ना कि मेरे को गुरुजी आए, मेरे जब उसका काम हो गया उसके हस्बैंड का, जब वो आ गए, मतलब उसकी पोस्टिंग करवा दी आसाम से, उन्होंने चंडीगढ़ से शिमला में करवा दी पोस्टिंग। और फिर उसके बाद वो मुझे कह रही है कि मैं फिर आए गुरुजी सपने में और कहते हैं कि तू यहाँ जा, मतलब मेरा घर दिखा के, जहाँ मैंने गुरुजी का मंदिर बनाया, जहाँ उस लेडी ने मांगा था मेरे घर में, तो उसने गुरुजी के घर में, तो कि यहाँ जा, और पूरा मेरे मंदिर दिखाया, सब दिखाया, यहाँ जाके शुक्राना बोल के आओ तुम और तुम्हारा हस्बैंड। फिर वो मैंने कहा जरूर आओ। और फिर वो लेडी आई अपने हस्बैंड के साथ, और उसने जो है, जो एक्चुअली क्या है ना, जो मेरा मेन मंदिर है, जो मैंने बड़ा सा स्वरूप रखा हुआ है, अ, मैं वो नहीं उठा के रखती थी जब गुरुजी का सत्संग होता, मतलब डाइनिंग रूम की तरफ सामने जो जगह होती थी, ड्राइंग रूम जिसे आप कहते हो, वहाँ लिविंग रूम में मैंने करवाती थी सत्संग। तो मैं मेरे रूम में एक बहुत बड़ा सा गुरुजी का वो पड़ा था स्वरूप, तो मैं वो रखती थी, ताकि मैं मेन मंदिर से ना हटाऊं। तो मैंने फिर उनको बोला कि आप वहाँ भी है वो, क्योंकि सत्संग में तो मैंने वही स्वरूप रखा, तो बात तो वैसे एक ही है, गुरुजी तो एक ही है। तो वहां जाके भी उन्होंने स्पेशली गुरु जी को शुक्राना किया, मेरे मंदिर में भी शुक्राना किया, और फिर वो गए। मतलब मैं तो उस दिन इतना वो हो गई कि भाई गुरु जी, इतना वो बड़ी बात है मेरे लिए कि आप तो विराजमान होते हो सत्संग में, मतलब और इस तरह से कर करके, और मेरा जो है विश्वास बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर क्या हुआ कि गुरु जी, संगत जी, मेरी बेटी की वजह से मैं मैं अपनी बेटी की बेटी की वजह से मैं ना 24 आवर्स की जेब मेड तो रखती ही थी। मतलब ये सिलसिला तो शुरू हो गया था, इनफैक्ट मेरी मैं जब दिल्ली में थी, मेरी जब मदर इन लॉ बीमार रहती थी, तो तब से ही शुरू हो गया था, काफी मतलब काम होता था, मतलब डुप्लेक्स हाउस है, ऊपर नीचे चलना फिरना, बच्चे छोटे, मदर इन लॉ बीमार, तो मतलब रखती थी मैं 24 आवर्स की। तो फिर वो सिलसिला चलता ही रहा, शिफ्ट हो गए थे हम, बट बच्ची बड़ी भी हो गई थी, फिर भी नहीं हमने छोड़ी थी कि कभी जैसे होता है हम घर में नहीं है तो उसको ध्यान रखे, घर भी बड़ा था, तो नहीं मैं अकेली संभाल पाती थी, भी होता है कि भी जो कभी आई काम वालियां, कभी नहीं आई, तो उससे जब मेरे हस्बैंड कहते 24 आवर्स वाली रख लो, कि कभी बच्चे को जरूरत हो, कभी उसको बाहर घुमाने लेके जाना है, वॉक करने लेके जाना है, या कुछ करना है, या उसको कोई काम पड़ जाता है या कुछ है, तो उसके रख लो, मैं 24 आवर वाली रख लो। तो वो मैंने हमेशा के लिए रखी हुई थी काफी सालों से, कोविड के टाइम में भी उसमें, तो मैंने एक लेट लड़की को रखा, वो बहुत ही अच्छी सोल थी, बहुत ही अच्छी सोल थी। तो उसने बड़े ही मतलब दिल से, जिसे कहता अपना घर समझ के हमारे घर में काम किया, सब किया। तो मतलब जैसे मैंने गुरु जी का मंदिर ऐसे यहाँ बनाया था, उसके बिल्कुल वो वाली जो वॉल है, उसके पीछे ही उसका रूम था, सर्वेंट जैसे रूम होते ना, किचन से बाहर निकलते ही सर्वेंट रूम होते, तो वहाँ उसका रूम, वहाँ सॉरी रूम था उसका। तो जो हम लोग रोज डिनर से पहले जब हम प्रेयर्स करते थे, गुरु जी का जाप करते थे, तो वो भी हमारे साथ बैठ जाते थे जाप करने। तो मुझे एक दिन कहती है कि ना भाभी, मेरे ना आंखें बंद करती तो मेरा आंखों के आगे ना आपके गुरु जी का स्वरूप आ जाता है। तो मैं कहा वो तो आएगा ही, मतलब गुरु जी तो सामने ही है। तो कहती नहीं नहीं ऐसे नहीं, मतलब आंखों के अंदर बंद होने के बाद मतलब वहां मुझे दिखता है। मैं कहा अच्छा, मतलब कि ऐसे हम आंखें खोलते हैं तो सामने गुरु जी दिखते हैं ना। तो कहती है आंखों के बाद यही वाले गुरु जी, मतलब आंखों के अंदर ही बंद आंखों में मुझे दिखाई देते हैं। मैंने कहा वाह, मतलब बड़ी अच्छी प्योर सोल थी कोई होगी, क्योंकि गुरु जी तो देखो देख लेते कि पिछले 7 जन्मों में क्या क्या तुमने रूप तुम्हारे थे, किस किस रूप उसमें तुम आए हो, वो कहते हैं ना कितने योनियों के बाद तुम आते हो, मनुष्य जन्म लेते हो।
तो वो जो गुरुजी ने देख लिया था कि ये पवित्र आत्मा है कि क्या है, गुरुजी ने उसको दर्शन देने शुरू कर दिए। एक बार वो फिर मेरे पास आई, कहती है कि गुरुजी ने, आपके गुरुजी मेरे ड्रीम उसमें आए। मैंने कहा अच्छा क्या, वो क्या कहते हैं? कहती मेरे को आके कहते हैं कि ना, मांग, तू क्या मांगती है मेरे से, मांग। तो कहती है मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया सपने में। तो मैंने कहा मैं ना अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, तो बस इतनी बात हुई है मेरी। मैंने कहा अच्छा ओके। तो आप मानोगे फिर बात आई गई होगी संगत जी। उसके थोड़े दिन बाद ना, थोड़े टाइम बाद ना क्या हुआ कि उसकी जो बहन है वो आ गई चंडीगढ़ में। और एक लेडी थी, वो ये कैसे हुआ अचानक मुझे भी याद नहीं है। वो एक लेडी थी, मेरी फ्रेंड थी, उसको हमेशा ही मतलब वो काफी वेल टू डू, उसको हमेशा ही दो सर्वेंट्स उसको घर में तो रहने होते थे। दो काफी ओल्ड थे और बच्चे बड़े बड़े थे उनके, लड़के, और अच्छा बिजनेस था उनका। तो उनको ना मेड तो हमेशा चाहिए होती, तो मैंने उसके बाद भेजे, मिसेस गुप्ता थी। तो मैंने कहा कहती मेरी बहन को काम चाहिए। मैंने कहा हाँ, उनके पास मैं लेके चलेगी भी, ये है इसको काम पे लगाना, उन्होंने लगा लिया। तो मतलब देखो फिर काफी टाइम में मुझे देखो रियलाइज हुआ कि इसने कहा मेरे को बहन से बहुत प्यार है, तो बहन को भी इस पास ही बुला लिया। कैसे गुरुजी ध्यान रखते हैं, बाय गॉड। तो ऐसे गुरुजी ने हर एक पे कृपा करते हैं, हर एक पे। तो इस तरह से जो है, फिर वही वाली मेरी जो जो मेड है जो काम कर रही थी मेरे घर में, वो एक बार क्या हुआ, मेरी बड़ी अच्छी एक और फ्रेंड है रजनी आंटी, उनके बहुत दिल से, वो भी इतने दिल से ऐसे जुड़े हुए थे गुरुजी से, तो वो ऐसे जुड़े हुए थे कि उनके टेलीपैथी से बात होती थी। तो एक बार उसी का बताया थी मैं थोड़ा सा। कहती है एक बार मैं गुरुजी से, गुरुजी ने उसको अपने आप से जोड़ा था। कहती मैं बैठी थी, तो गुरुजी ने मैंने अपनी, मेरी फ्रेंड है या उसकी कोई होगी, कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव, वो कुछ चाय बनाने वो तैयारी कर रही थी, उसने कहा चल तू चाय बना ले। चाय बना के उसने भोग पे लगा दी। संगत आ गई थी, तो भोग पे लगा दी गुरुजी को। तो गुरुजी कहते फिक्की है। तो फट से वो उसने, क्योंकि उसको मेरी फ्रेंड को बोला ना, रजनी को, कि फीकी बस। तो उसने कहा अरे बासु तूने चीनी नहीं डाली चाय में। कहती है पता नहीं भाभी, मैं देखती हूँ चख के। तो उसने टेस्ट करके देखी, कहती है हाँ फीकी है चाय तो। कहती चल डाल चीनी। मैंने कहा है, इतना बड़ा सत्संग, गुरुजी ने आपसे बात की? कहती है हाँ। फिर ऐसे ना उसके घर में ना सत्संग था, उसी के घर में सत्संग था एक दिन। तो मुझे क्या हुआ कि वो मुझे, उससे कुछ मंगवाया था कुछ है। तो मैंने अपनी मेड को बोला जाओ ये दे आ, है ना उसको। तो वो चली गई, और चली गई और वहां सेवा उसने करनी शुरू कर दी। अब मैंने कहा अरे आरती अभी तक आई नहीं, पता नहीं क्या बात है। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा क्या बात है? तो वो आरती को मैंने भेजा था, कह रही बड़ी देर हो गया आई नहीं है, तो उसको भेज दो। कहती है हाँ हाँ अभी भेज रही हूँ अभी। तो ने वो आ गई थोड़ी देर में। तो मैंने कहा कि तू क्या हुआ, तू इतनी देर क्यों लगी? कहती मैं वहां सेवा कर रही थी। मैं कहा यार तो मुझे पहले बताती सेवा कर रही थी, मैं तुझे नहीं बुलाती। कहती नहीं नहीं कोई नहीं, अब तो मैं आ गई हूँ। तो फिर उससे मुझे बाद में बताया, कहती मैं एक्चुअली थोड़े दिन पहले मुझे सपने में गुरुजी ने दिखाया था कि एक जगह येलो चलो चोला मैंने पहना हुआ है गुरुजी ने, और मैं सेवा कर रही हूँ। ओह, मैंने कहा यार मैं तो बहुत बड़ी गलती होगी, मैं तेरे को बुला लिया था उस दिन। तो मैंने कहा देखो कैसे गुरुजी कृपा करते हैं, जो मतलब येलो उसका लिखा था वहां सेवा करना, और वही गुरुजी ने उसको जो है सपने पे दिखा दिया। क्योंकि ये बातें अब हम सुनते हैं। संगत जी मैंने को पुरानी जितनी भी संगत है, कोई ऐसी ही संगत रह गई होगी जिसका कि मैंने सत्संग नहीं सुना। मेरा जो 2 साल से काफी टाइम से जो चल रहा है, गुरु जी के सारे सत्संग मैंने सुन लिए। और मुझे भी ऐसा लगता है मैं भी ओल्ड संगत ही हूँ क्योंकि ओल्ड संगत इसलिए कि तब तो मैं थी वहां पर, और लेकिन गुरु जी के एम्पायर स्टेट में नहीं बुलावा आया था। लेकिन हाँ उसके बाद मैं जरूर गई हूँ, कई बार, बहुत काफी बार गई हूँ मैं जलंधर। क्योंकि उसके बाद तो मेरा ये, हमारा ये हो गया था कि चंडीगढ़ में कि हम, जैसे मेरा बर्थडे है तो हमने जलंधर उसमें चले जाना। जलंधर में जो मेरा होता है वो क्या गुरु जी का वहाँ पर है, मंदिर है, जलंधर में मंदिर है। वहाँ मैं गई, डुगरी भी मेरा बहुत बार जाना हुआ जब मैं दिल्ली में थी। तो उसके बाद फिर काफी गुरु जी से जो है धीरे धीरे इतना हम ज्यादा वो हो गया हमारा
कि गुरुजी हर बात में गुरुजी गुरुजी गुरुजी। अब वो क्या हुआ कि गुरुजी का ना एकदम मतलब मैं जुड़ने ही लगी थी कि पता नहीं फिर क्या हुआ कि गुरुजी से जुड़ने ही लगे थे। तो एकदम से पता नहीं एक बार सपने में ऐसे आया कि भी खाना देना ये करना ऐसे कुछ गुरुजी दिखे। तो मैं गुरुजी मैंने संगत जी सॉरी संगत जी मैंने ना अपना मंदिर शंदिर तो बनवा लिया था, मतलब घर में बना लिया था अच्छा खासा। बाहर भी गुरु मंदिर गुरु घर लिखवा दिया था और सब कुछ। लेकिन मैं भोग नहीं लगाती थी। तो वो भी मुझे पता चल गया धीरे धीरे गुरु जी को भोग भी लगाते हैं, वो भी मेरा सारा शुरू हो गया था करना। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी हाँ, तो ये ना मेरे हस्बैंड के ना हाथ में कुछ जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, कोई मेरे को पता नहीं है उसका बीमारी का नाम क्या होता है, हाथ में ना सारा ऐसे ऐसे खुरदरा 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 सा ऐसे ऐसे कुछ ना ऐसे ऐसे हो गया था है। और ना दोनों हाथों में ड्राइनेस ऐसे बहुत ज्यादा हो जाती ना, ऐसे मतलब वो किसी से हाथ मिलाने में भी शर्म आती थी। और वो हट ही नहीं रहा था, और ठीक ही नहीं, कितनी दवाइयां लगा ली वो कर ली, डॉक्टरों के पास ये हकीमों के पास बड़ा ठीक ही नहीं होता, हम भी गए पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा एक मेरे ना हस्बैंड में बहुत ज्यादा बुरी आदत थी। वो ना क्या कर वो ना चेन स्मोकर हो गए थे। हर बात में सिगरेट इतनी पीते थे इतने पीते थे, मतलब ये जैसी गाड़ी में बैठना फट से पहले सिगरेट करना। मेरी फैमिली वाले भी बड़े परेशान थे वो थे, लेकिन और मैं भी खुद परेशान थी भी, बच्चे छोटे हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ता है गाड़ी में बैठते ही, मतलब स्मोक करने लग जाते हैं ये तो। लेकिन कोई कभी बोला नहीं कि भी, मुझे लगता है जैसे नहीं छोड़ेंगे, अभी मैं कहूंगी छोड़ दो तो नहीं छोड़ पाएंगे ये, तो मैंने भी कुछ नहीं कहती थी उनको। पर जैसे ही हम गुरु जी से जुड़े हैं तो चंडीगढ़ में जाके, यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, उनके हाथों की जो प्रॉब्लम थी जो कितने टाइम से चलती आ रही थी, दिल्ली से चलनी शुरू हो गई थी, वो एकदम पता नहीं धीरे धीरे करके ठीक हो गई। और मतलब वो कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। वो थी कि हमने कुछ कहा नहीं, गुरु जी की बस वही पूजा करते थे, उनको मानते ही थे। गुरु जी ने ऐसा सुना है, गुरु जी ने ना बिल्कुल छुड़वा दी, तो अंकल जी की सिगरेट जो है बिल्कुल छुड़वा दी। मतलब हम खुद हैरान हो गए एकदम, जो बंदा एक मिनट ना रहता हो एक मिनट सिगरेट पिए बिना, वो एकदम उसे उन्होंने सारी छोड़ दी पीनी बिल्कुल। और उनके हाथों का जो जो प्रॉब्लम थी वो कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। सॉरी सुंदर जी। तो इस तरह से ये हमारे गुरु जी है कि ऐसे कृपा करते हैं गुरु जी। तो संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बेटी भी जैसे यहाँ आ रही थी, आ गई थी चंडीगढ़, धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। तो एक बार मैंने सत्संग करवाया संगत जी, संगत से करवाया, तो मैंने दो तीन पुरानी संगत भी आई उसमें ना। तो एक अंकल आए जिनको क्या कहते थे, सॉरी उनको गुरुजी कुछ कहते थे उनको। तो मुझे बिल्कुल इस टाइम याद नहीं आ रहा, मैं इतने मेरे को इस टाइम दिमाग में आ रहा है वो क्या कौन कौन से हैं संगत, वो सत्संग है सुना दूं। तो वो ना वो भी आए, तो मैंने कहते हैं कि अरे वो क्योंकि सेक्टर 1 में एक बार हम गए थे गुरु जी के जहाँ, हाँ एवरी सैटरडे होते हैं सत्संग। तो वहाँ ना जैसे प्रसाद लेते हैं ना ऐसे जाने के टाइम, तो लेने जाने के टाइम था, पानी ले रहे थे क्या ले रहे थे, तो मैंने अपनी बेटी के हाथ ऐसे आगे किया। तो वो समझ गए कि इसकी विजन कम है या जो भी है उन्होंने। तो ऐसे वो एकदम हाँ आंखें बंद करके ऐसे करके कुछ मांगने लगे, कुछ प्रेयर करने लगे मेरी बेटी। तो वही अंकल मेरे घर जब सत्संग था तो वो आए हमारे घर। तो कहीं से पता चला, अभी मैंने मतलब कहा अभी पुरानी संगत को बुलाना है या कुछ है, तो वो आए। तो आए कह रहे अरे ये तो वही है जो आई थी एक बार लड़की, अच्छा ये आपकी बेटी है, मैंने कहा हाँ। तो कह ना कहते अच्छा। तो उसके बाद फिर ना सत्संग शुरू हो गया कुछ है, तो उसके बाद सत्संग जब खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं कि मैंने अभी गुरुजी से हाथ जोड़ के आंख बंद करके मैंने गुरुजी से पूछा है भाई इस बच्ची का जो है क्या वो है क्या रिजल्ट है इसके, आईज ठीक नहीं है, तो आपने क्या इसके लिए किया है, क्या सोचा है। तो कहते हैं गुरुजी ने कहा है कि मैंने 50% ठीक कर दिया। अब मैंने कहा ओ मैं तो बड़ी खुश है, मैंने कहा वाह। तो क्योंकि मुझे भी कुछ लग रहा था, थोड़े से चेंजेस लग रहे थे कि इसको बेटर पहले से दिखाई देने लगा है। तो मतलब कहाँ मतलब वो डिक्लेयर किया था हॉस्पिटल में कि 20% ही इसकी है वो आईज और जो है विजन है,
और एकदम से किसी ने बोला कि 50% हो गई, तो नेचुरली हम फैमिली वाले बड़े खुश हुए कि चलो पहले से बेटर दिखता है इसको। और कुछ कुछ हमें लग भी रहा था, क्योंकि वो थोड़ा देखने में, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा भी आया संगत जी कि वो कहती थी मैं अब खुद जा रही हूँ वॉक करने, में खुद जा रही हूँ। मैं कहती थी बेटा अब अकेले कैसे जाओगे? कहती नहीं कोई बात नहीं, मैं गुरुजी का ना बेस्ट रेट पहन के जा रही हूँ, गुरुजी मेरे साथ है। मैंने कहा ओके। लिफ्ट में जाना अकेले, नीचे उतरना, फिर अकेले वॉक करने जाना, और पूरा घूम के आना। कोई मेरे को फिर भी डर लगा रहता था कि डॉग वगैरह पीछे पड़ जाए, कुछ हो जाए। लेकिन संगत जी, उसने बच्ची खुद जाती थी अकेली वॉक करने, और सही सलामत ठीक गुरुजी उसके साथ रहते थे, और वो वापस आती थी। फिर क्योंकि वो कब की बात बता रही हूँ, जबकि जब मेरी मेट्स 1 महीने के लिए चली जाती थी, जून के महीने में अपने गांव चली जाती थी वो। तो अपने गांव चली जाती थी, तो फिर उसके बाद मैं कई बार होता था मैं नहीं जा पाती नीचे, तो वो कहती मैं अकेली जाऊंगी, खुद जाऊंगी। तो मतलब गुरुजी ने उसको इतना इंडिपेंडेंट कर दिया था कि वो अपने अकेली वॉक करने चली जाती थी। और काफी अपना जो धीरे धीरे करके उसे वो नहाती भी अपने आप थी। फिर धीरे धीरे जो मेड्स उसका सिर धोती थी, वो वॉश करती थी, वो भी उसने छुड़वा दिया। वो भी मतलब वो अपने आप करना शुरू कर। फिर मेड्स ने मेरी हमने सबने उसको मिलके सिखाया कैसे अपनी छोटी करनी है, उसके बाल लंबे हैं तो कैसे अपनी गुत्त जिसे कहते हैं पंजाबी में, अपने बांधने हैं अपने आप हाथ पीछे करके। मैं सोचती दिन में कहाँ ये सीख पाएगी, नहीं। हाँ भी मेरे को इतनी अच्छे से नहीं आता, तो ये कहाँ इसको तो दिखना भी नहीं है इतना अच्छे से, तो ये कैसे पीछे हाथ दोनों करके करेगी? बट यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, उसने सीख लिया, अपने आप चोटी करना सीख लिया। वो अपने खुद बाल पीछे करके अपने ऐसे वो एक के बीच में बुत जैसे बनाते हैं। मैं तो हैरान, मतलब ये सबसे बड़ा मेरे लिए चमत्कार था गुरु जी का, कि कैसे गुरु जी बच्चे को आगे बढ़ाते हैं लाइफ में। और गुरु जी ने उसको काफी अच्छा जो है दिमाग भी बहुत टचवुड, बहुत अच्छा दिमाग भी दिया है वो। और वो खुद को उसको भी बहुत इंटरेस्ट रहता था आगे आगे होके पढ़ना लिखना, ये वो बहुत बच्ची, बड़ी प्यारी बच्ची है जिसे कहते हैं। तो इस तरह से होता चलता रहा। कोविड आ गया, उसके बाद जो है सेकेंड ईयर में उसके फिर वो क्या हुआ संगत जी, हमारा ना एक्चुअली क्या हुआ कि हमारा पता नहीं कैसे दिमाग में गुरुजी ने डाला। हमारे कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं वहीं पर ही पास ही रहते थे, वो कनाडा जा रहे थे। तो ना हमारा भी एक दिन टीवी पे ऐसे कुछ कनाडा का आ रहा था, हम देखने लगे। तो वो जो है रोज ही देखना शुरू कर दिया उसके बारे में। जो पॉडकास्ट जो आते हैं वो देखना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट भी वहाँ आने लगा, होने लगा धीरे धीरे। तो उसके बाद फिर हमने कोई जा रहे थे कनाडा, जा रहे थे, मेरी फ्रेंड थे उनके बच्चे, तो वैसे ही न्यू ईयर पार्टी थी, तो हमने कहा कि चलो आप चलो हम भी आते हैं पीछे, है ना। और उसके बाद पता नहीं कब मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि किससे आपने, कौन है जिससे भेजा है, कैसे है, तब पूछा। क्योंकि उससे पहले तो हम लोगों ने इतने ट्राई कर चुके थे बाहर जाने के लिए, भी दुबई जाना है यहाँ जाना है, नहीं बन सका। हम चल गए भी थे, एक बार कुवैत भी गए थे अपने ब्रदर के पास कि भी हमें जॉब लगवा दो, पर नहीं हो सका था जब दिल्ली में थे हम। पर देख कहते हैं ना, जब जब गुरुजी साथ है तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। गुरुजी ने भेजना था तो भेजना था। उसके बाद गुरुजी ने हमारा हमें यहाँ का वीज़ा दिलाया, और अब जो है ये वो बताया उस बंदे ने जो जा रहा था उसका, मेरी फ्रेंड का फ्रेंड बेटा, तो उसने बताया ऐसे वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, इस बंदे से बात करनी है, ये करना है। तो हमारा वो सिलसिला 2 साल तक चलता रहा, बात करते रहे उससे, करते रहे। वो कहता है कि हाँ ठीक है तुम आ जाना, क्योंकि मेरी ब्रदर ने बड़ी बार बोला है मुझे, बोला कि कनाडा आ जाओ ऐसे हैंडीकैप बच्चों के लिए, या विजुअली विजुअली जो बच्चे होते हैं इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। और ऐसे गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प करती है, और बहुत अच्छा है कनाडा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने कहा ठीक है ओके। तो पर ये है कि भी उसने बड़े 10 साल पहले कहा था। तो ये बात है 2010 की बात है, उसने बहुत कहा, नहीं हमने टेम्पो की भी आ जाओ तुम लोग आ जाओ, तो उस वक्त हम गए नहीं। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद जब हम, मैंने बताया ना ट्रांसफ़र हो गई थी मेरे हस्बैंड की
चंडीगढ़ में। तो उस वक़्त फिर जाके बना, क्योंकि जब जो होना है तब त्यो-त्यो होना है। उससे पहले आप कुछ भी कर लो, आपको नहीं बनता काम, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो। क्योंकि उससे पहले हमने बहुत ट्राई किया था कि हम बाहर सेटल हो जाएँ, लेकिन नहीं हो पाया था। पहले मैंने आपको बताया था पेरेंट्स बीमार थे, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उसके बाद फिर हमने कोशिश की नहीं, दिमाग में आई नहीं, क्योंकि उस वक़्त नहीं होना था ये सब। उस वक़्त गुरुजी से जुड़ना था, उस वक़्त बेटे के पास ये प्रॉब्लम आनी थी। और अब तो हमें लोग कहते हैं यू आर वेरी ब्लेस्ड कि तुम्हारे जो है बच्ची को ये होना था, और तुम्हें गुरुजी ने तुम्हें ही ये देनी थी ड्यूटी कि इस बच्ची को देखो। और हम कहते हैं चलो अच्छी बात है, जब जो होना है कोई बात नहीं। इससे भी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। गुरुजी ने हमें कोई होगा को पिछले जन्म का, तो कई बार दिमाग में आता है कि यार हमने तो बड़े लोगों की बड़ी सेवा की है, फिर हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई है? पर गुरुजी की महिमा वही जाने, वही उन्होंने ये ब्लेस किया था कि इतना प्यारा बच्चा हमें ब्लेस किया है, कोई बात नहीं, तुमने इसको देखना है, करना है। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने हमें जो है 2023 में हमें जो है 2 साल तो लग गए थे वीज़ा में ही कुछ, हमें यहाँ कनाडा भेज दिया। और कनाडा आके जो है हम लोग बच्ची को देख रहे हैं, कर रहे हैं सारा उसका एजुकेशन का ये। अब ये तो गुरुजी ने ही आगे कृपा करनी है, क्या करना है। अब सब ठीक चल रहा है, जो है पहले तो मैं सच सच सब बताऊँ, मैं आपको 3 साल तो बहुत मुश्किल हुई, ये मतलब गुरुजी ने ऐसे नींबू की तरह निचोड़ा, ऐसे नींबू की तरह निचोड़ा, जितना तो इतना तो हमारी बेटी को प्रॉब्लम हुई तब भी नहीं हम निचोड़े। बड़े आराम से, बच्ची भी इतनी प्यारी थी, आराम से, मतलब जो उसके काम थे, वो एग्ज़ाम के टाइम या स्कूल जाना, ये तो मतलब रूटीन में था। हम भी यंग थे, तो कोई हमें पता ही नहीं चला कैसे टाइम निकल गया। अभी हम भी जाते थे, ठीक है, वो स्कूल जाना, उसके वो पढ़ाई-लिखाई का ध्यान रखना, ये करना, मेड्स वगैरह रखना, उससे हमें मतलब लाइफ़ अच्छी चल रही थी, सब कुछ ठीक था। फिर उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है अब यहाँ कनाडा आके फाइनेंशियल प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, तो फिर थोड़ा-सा लगा यार कि मतलब उससे पहले मैं आपको ज़रा-सा एक बताती हूँ कि देखो, गुरुजी से हाँ, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। मेरे ना ऐसे दिमाग में आता था, गुरु घर में रहती हुई थी मैं, फिर भी ऐसे मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी अब प्लीज़ अब कोई प्रॉब्लम मत, दिल में बोलती थी कि अब मत प्लीज़ कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम देना, जो है ये हेल्थ वाइज़, क्योंकि ठीक है ना, पहले ही तो हम कितना भुगत चुके हैं अपनी बेटी के लिए। अच्छा, ये इससे पहले मैं आपको और बताती हूँ, फिर मुझे एक और जो वो लेफ्ट ओवर जो है मेरा सत्संग याद आ गया कि ये चंडीगढ़ की बात है, जब हम लोग कनाडा नहीं आए थे। मेरे को ना स्टंट डलते हैं एक बार, मतलब मेरे को प्रॉब्लम घर में तबीयत खराब होती है, मुझे खूब खाँसी होती है, वॉमिट होती है, और मेरे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और वो कहता है मतलब आर्टरीज़ बंद है, ब्लॉक है 60-70%, तो इनको स्टंट डलेगा हार्ट में। तो मैंने कहा ओके, ठीक है। हम मेरे हस्बैंड एक मतलब एडमिट हो गई मैं 1 दिन के लिए, हैं। तो उसके बाद अच्छे से सर्जरी हो गई, सब हो गया। अच्छा, जाने से पहले क्या है कि घर से जैसे जाते हैं ना, भी जाना है हॉस्पिटल, जाना है, जैसे जाना है, तो मैंने फटाफट अपने बैग में 2 कपड़े डाले, और साथ में मेरे बेड साइड में गुरुजी का स्वरूप होता है, वो भी मैंने हाथ में लिया, वो भी लेके उसमें वो बैग में डाल के अपना चल पड़े और रख दिया उस वक़्त, हैं। और अपना जो है ये सारे जब हो गई, मेरी सर्जरी हो गई, और मेरे को शिफ्ट किया गया उसमें, रूम में शिफ्ट किया गया, तो मैंने अपना वो गुरुजी का स्वरूप अपने हाथ में ले लिया। और मैंने कहा बैग में क्या था, क्योंकि एक तरफ रखा हुआ था वो, तो ले लिया, और मैं अपने वो व्हील चेयर पे बिठा के ले गए, तो मेरे हाथ में ही था। तो फिर मैं रूम में शिफ्ट किया, तो मैंने अपना पिल्लो के नीचे गुरुजी का स्वरूप रख दिया। उसके बाद फिर जो है मेरी भांजी रहती है चंडीगढ़ में, वो मुझे हॉस्पिटल मिलने आई। फिर मेरे ऑफिस हर्ष के जो मेरे हस्बैंड हैं उनके ऑफिस के बंदे कुछ मिलने आए, तो मैं भूल गई कि मैंने जो है गुरुजी का स्वरूप उसमें पिल्लो के नीचे रखा हुआ है। अब गुरुजी तो मेरे से ज़्यादा तो गुरुजी वो व्याकुल कि मैं इसको कब कब ये मेरे को थैंक यू कहे, तो मैं वो आऊँ दर्शन दूँ। तो मैं भूल गई। तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है, देख गुरुजी ने तेरे पे कितनी कृपा की है, देख तेरे को ठीक कर दिया, देख तेरे को ये कर दिया। मैंने कहा जैसे ही उसने बोला गुरुजी, ओह! मैं तो कहा भैया उसका फ़ोन रखा, फटाफट मैंने पिल्लो के नीचे से गुरुजी का स्वरूप निकाला, और उनको शुकराना किया, गुरुजी ये आपने क्या किया मेरे साथ, से मेरे को रोना सा निकल गया थोड़ा-सा ना, क्योंकि मुझे तो लगा पता नहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है।
फिर मैं तो मतलब कोई प्रॉब्लम सुनी ही नहीं थी, जैसे ही बेटी को हुआ ब्रेन ट्यूमर, मुझे हुआ स्टंट डले, ये इतना कभी सुने ही नहीं थी ये बात है। मतलब इतना हम लोग इस चीज से दूर थे कि भी कोई प्रॉब्लम होना या कुछ आना या, है ना। तो बस ये तो सत्संग में ही बस सुनते थे कि कैंसर हुआ और गुरुजी ने ठीक किया, तो ऐसे अपनी फैमिली में ऐसे टचवुड भगवान की गुरु जी की दया से कुछ ऐसा नहीं हुआ था। तो मैंने वैसे ही रोने लगी, मैंने कहा अरे गुरु जी मैंने ये क्या किया आपने, ये कैसे हो गया ये। तो आप नहीं मानेंगे गुरु जी, संगत जी, संगत जी, मैंने जैसे स्वरूप हाथ में पकड़ा हुआ और मैं रो रही हूँ हल्का सा, जैसे कि क्या किया आपने, ऐसे देखे है। तो गुरु जी की आंखें ना ऐसे बाहर, जैसे तो फोटो के बीच में से ऐसा लग रहा है बाहर आ रही है, ऐसे ब्लू कलर की हो गई और वो बाहर आ रही है। और उसी वक्त जो है मेरे कानों के अंदर मतलब सत्संग बजना शुरू हो गया। मैंने कहा सत्संग बज रहा है, सत्संग कहाँ बज रहा है, ये तो हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के बाद तो शॉप्स है, शॉप्स है सारी, यहाँ तो आसपास घर भी नहीं है, ये सत्संग कहाँ की आवाज कहाँ से आ रही है। तो वो बज रहा था मेरे कान के अंदर, मेरे ईयर्स के अंदर से सत्संग, गुरु जी के सत्संग की आवाज आ रही थी, शब्द कीर्तन की आवाजें क्या थे वो नहीं मुझे याद। और जैसे होते हैं सत्संग बजता है शब्द की, तो वो आ रही थी आवाज। तो वो ये सब इतने जल्दी हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला है। वो थोड़ी देर बाद मतलब जैसे बस गुरु जी को था भी, मेरे को कह दिया इसने, जो भी करना था शिकायत के तौर पे या जो भी, गुरु जी ने दर्शन दे दिए। मतलब मेरे को मेरे कान के अंदर वो भी सुनाया, शब्द भी सुनाए, और मेरे जो गुरु जी का स्वरूप था उसमें भी गुरु जी ने ऐसे आईज आगे करके दिखाई। तो बहुत जल्दी हुआ, वो जल्दी हुआ और एकदम खत्म भी हो गया। और जो मैं बिल्कुल ठीक भी थी। और उसके बाद बस वन नाइट ही आई थिंक स्टे किया था शायद। उसके बाद वो आ गई बिल्कुल नेक्स्ट डे मेरे को जो है हॉस्पिटल से वो किया, रिलीज किया, और वो मेरे को नर्स आ गई लेने की, आप बैठिए इस पे व्हील चेयर पे, आपको मैं गाड़ी तक छोड़ दूँ। मैंने कहा व्हील चेयर पे क्यों, व्हील चेयर पे क्यों, आई कैन गो माई सेल्फ। मैंने फटाफट कपड़े चेंज किए और मैं अपने चली गई। मैंने कहा आप इसको रहने दीजिए। है तो वो भी ऐसे देखने लगी कि भी मतलब सर्जरी हुई है उसके बाद तो सब अपने, थोड़ा डर तो लगता है ना भाई, हाँ अभी व्हील चेयर पे जाना है या कुछ हो ना जाए। तो मैं खुद चलती हुई गई अपने गाड़ी तक, अपना जैसे हस्बैंड ने अपना करना होता है अपना काउंटर पे जो हिसाब किताब करके अपना मैं अपना घर चली गई आराम से। फिर मैंने वहाँ मेरा बेटा भी आया होता, बेटा मेरी डॉटर इन लॉ, मतलब देख ले कि बब्बी को क्या हुआ है, क्योंकि उसका काम दिल्ली में था बेटे का, तो वो फिर वहीं था और हम लोग चंडीगढ़ आ गए थे। तो वो आए थे बस एक दिन के लिए, उनको कोई काम था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी सिस्टर के वो कह रही थी मैं वही तेरे को सर्जरी हुई है, तो वो अब मैं आ रही हूँ, वो अगले दिन आ गई थी, मुझे मेरे को लुक आफ्टर करना है। तो मैंने कहा पता नहीं मेरे हस्बैंड ने किस किस को फोन कर दिए, ये हो गया नीरू को, वो हो गया। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं बल्कि हॉस्पिटल से आई तो मैंने कहा यार 2 दिन से मैं नहाई नहीं हूँ, मैं तो जाके शावर ले रही हूँ। है और मैं शावर लेने चली गई और सारे मुझे ऐसे देखे कि मतलब इसको क्या है, अभी हॉस्पिटल से आई है शावर लेना है इसको, शावर लेने चली गई। मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ कट की है उन्होंने, कहाँ से सर्जरी की है, कुछ नहीं मुझे नजर आया। ऐसा गुरुजी ने मुझे ठीक किया है। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर आ गई यूपी से, वो मेरे को देखने लगे, वो कर रही मेरे को ना भी मैं आई हूँ तेरे को देखने करने, क्योंकि उन दिनों जून का महीना था। तो मेरी मेड्स नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड घबरा गए भी कैसे होगा सारा, मतलब कैसे करेगी आते ही काम सारा, कैसे करेगी या किसको, मतलब इधर उधर फोन कर रहे हैं कि कोई आ जाए मेड कर जाए काम करने। वो तो उसने जो परमानेंट लगी हुई थी वो तो 1 महीने बाद आनी थी। मेरी सिस्टर कहती किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं इसकी सेवा करूंगी। और जब मैं वो काम कर रही मैं किचन में आके इसको ऐसे देख रही हूँ कि क्या कर क्या रहे हो तुम लोग, मैं तो ठीक हूँ। मतलब गुरु जी ऐसी कृपा करते हैं, इतना करते हैं भाई गॉड। मतलब ओल्ड संगत तो बताती है ना हमें ठीक कर दिया एकदम। हमारे तो गुरुजी ने समाधि ली नहीं ली, हमारे तो गुरुजी हमारे सामने तो अभी भी है, अभी भी हमारे सामने बैठे हैं और अभी भी हमारी सुनते हैं। बहुत कृपा है गुरु जी की, बहुत ज्यादा कृपा है। फिर गुरु जी ने बस अपनी कृपा दिखा दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।